हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया ही चल रही हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद जो है वो मैंने ना कपड़े प्रेस करे हैं। देखो, तो काफ़ी सारे कपड़े हैं, देखने में से कम लग रहे हैं। हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े नहीं करे हैं, वो बाहर से ही करवा रही हूँ मैं। और कृषिव के पैदा होने के बाद ना आज मैंने इतने सारे कपड़े प्रेस करे हैं। अचानक से दिमाग में आया कि इतने कपड़े पड़े हुए हैं, क्यों ना जो है वो प्रेस कर लूँ। वरना क्या होता था ना, कहीं जा रही हूँ तो फटाफट आयरन किया और पहन के चले गए। और कुछ कपड़े तो इस चक्कर में पहन ही नहीं पा रही थी कि आयरन ही नहीं थे, इस चक्कर में पहन नहीं पा रही थी। क्योंकि मेरी हमेशा से आदत है ना, बहुत सालों से, शादी से पहले से, कि मैं सारे कपड़े आयरन करके अच्छे से रखती हूँ कि कहीं जाना हो तो फट से निकालो और पहन लो। पर कृषिव के होने के बाद पहली बार आज मैंने कपड़े आयरन करे हैं। 9 महीने हो गए। क्योंकि ना बच्चे के साथ इतना टाइम मिलता है और डर लगता है उठ गया, कहीं प्रेस ना छू ले, कहीं तार ना खींचे, एक्सटेंशन लगाना पड़ता है क्योंकि उस चक्कर में। और पता नहीं क्यों आलस सा भी आता था कि कभी लगता था थक गई हूँ, लेट जाऊँ, टीवी देख लूँ, फ़ोन देख लूँ, ये सब चलता था। तो आज फाइनली कपड़े आयरन हो गए हैं और हस्बैंड के ऑफिस के जो भी हैं वो मैंने पोटली बना के रख दिए हैं। वो भैया आते हैं, वो लेकर चले जाते हैं। और पीछे आप देख रहे कर्टेन जो है वो चेंज हो गए मेरे रूम के। बेडरूम में हूँ मैं अभी। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे लिविंग रूम वाले कर्टेन थे वो मैंने यहाँ डाल दिए हैं, कल ही डाले थे। और यहाँ वाले जो डार्क कलर के, कोक कलर के थे ना, वो मैंने बाहर डाल दिए हैं। और ना बहुत टाइम से मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमारे ना ये बैल्कनी में तो कुछ तो हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे होगे ना, ये नीचे तक इतना गैप है। तो ये जो नीचे का इसका पैनल है ना, ये बाहर की तरफ जो है वो खसक गया है। तो उससे क्या हो रहा है कि विंडो जो इसका डोर है ना वो अच्छे से बंद नहीं हो रहा है, जिस वजह से मच्छर जो है वो रात में अंदर आ जाते हैं। वैसे मैं बंद करके रखती हूँ लेकिन वो खुला रहता है तो मच्छर अंदर आ जाते हैं। तो डार्क कर्टेन होने की वजह से और ज़्यादा मच्छर जो है वो, मुझे लगता था कि इस रूम में आते हैं। तो रात के ना 2-2 3-3 बजे तक हम लोग उठ उठ के मच्छर मार रहे हैं। 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि रात के 3:30 बजे हम लोग जो है वो मच्छर उठ के मार रहे हैं। कृषि की वजह से लगता है वो एकदम अजीब सा रोने सा लगता है और खुजली खुजली करने लगता है, उसके एक भी मच्छर काट लेता है। क्योंकि बच्चों के आपने देखा है, मच्छर अगर काट लेना तो बहुत अजीब सा डॉट पड़ जाता है रेड कलर का, जो कि एकदम दाने की तरह हो जाता है। हम लोगों के उतना नहीं होता है, बच्चों के, और 2-3 दिन तक रहता है। तो एक चीज़ मैं उसके करती हूँ, जैसे ही मैं देखती हूँ उसके मच्छर ने काटा है तो बच्चों वाली जो बेबी रब विक्स होती है ना, मैं उसके फट से उस जगह पे लगा देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि स्पॉट छूटता नहीं है और बच्चों की इचिंग होना भी इंस्टेंट बंद हो जाती है। अगर हम लोगों के भी, इसे बड़ों के भी कभी भी मच्छर ने काटा है ना, तो आप तुरंत जो है वो विक्स लगा लीजिए। उससे आपको जो भी इचिंग महसूस हो रही है वो एकदम से नहीं होगी। तो मच्छरों की वजह से हम लोग 2-3 दिन से सो ही नहीं पा रहे हैं। फिर उस दूसरे रूम में जाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा मच्छर कम रहते हैं, तो वहाँ जाते हैं। फिर 4-4 बजे हम लोग दो दिन से सो रहे हैं। फिर सुबह हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, उनकी भी आँख नहीं खुलती है, मेरी भी नहीं खुलती है, क्योंकि मुझे तो फिर भी फीड के लिए उठना ही पड़ता है। तो क्या था कि मैंने ये कर्टेन जो है वो बदल दिए और बाहर डाल दिए कोक वाले, और बाहर वाले अंदर शिफ्ट कर दिए कि देखती हूँ ये थोड़े लाइट शेड के हैं। और अभी कृषि दिन में उतना यहाँ सोता भी नहीं है, बाहर ही रहते हैं हम लोग बाहर वाले रूम में। तो और ये हमारा बेड है ना, एक्चुअली इस रूम में ना सब कुछ बहुत डार्क कलर का है। ये बेड है वो ब्लैक है, तो पीछे का ये भी जो है वो, इसका हेडबोर्ड भी जो है वो ब्लैक है। तो मैंने इस पर ना एक ऐसे ओढ़ने वाली चादर जो होती है वो जो है वो डाल दी है। फिलहाल मैं सोच रही हूँ इसका कवर बनाऊंगी, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तब मैं इसका कवर जो है वो बनाऊंगी। नवा आप लेके किसी भी बेडशीट का या कपड़ा लाके सुंदर सा वो सिल लूँगी। अमेज़ोन में मैंने देखा था 3-3 हज़ार रुपये के मिल रहे हैं, तो इतना एक्सपेंसिव तो मैं नहीं लेने वाली हूँ। इलास्टिक लगा के मैं इसमें एक कवर बना दूँगी लाइट शेड का, क्योंकि डार्क पे भी ना मच्छर हमेशा, आप देखना काले रंग पे मच्छर ज़्यादा आते हैं। और ये हमारी वार्डरोब भी ना डार्क कलर की है, ब्राउन में, तो यहाँ भी मच्छर बहुत लगते हैं। और बेड का डायरेक्शन मैंने जो है वो चेंज कर दिया है। आपने देखा होगा ये जहाँ कृषिप का पोस्टर लगा है, अलमारी के जस्ट बगल में मैंने यहाँ बेड कर दिया है। और गेट के जस्ट सामने जहाँ पे वो था क्रिप कृषिप का, वो तो वहाँ पर ही है। तो अभी रात में क्या होता है ना, हम लोग इधर सर करके सोते हैं, तो इसको मैं ऐसे घुमा लेती हूँ तो ऐसे ऐसे में बेड हो जाता है। तो कृषिप इसमें अगर सोता है, इसमें बहुत कम सोता है वो, तो इसमें सोता है दिन में। ये मेरे लिए बहुत हेल्प कर रहा है। मैंने इसका मैट्रेस नीचे की तरफ देखो आप डाल दिया है। जब भी मैं वॉशरूम जाती हूँ नहाने वाने, तो मैं कृषिप को इसमें खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, उसके टॉय रख देती हूँ, वो खेलता रहता है। तो मैं बेफिक्र होके बाथरूम में जो है वो नहा पाती हूँ, वरना तो मुझे डर लगा रहता है कभी कुछ अपने ऊपर गिरा सकता है, कभी कुछ गिरा सकता है। तो ये अभी इसलिए बहुत काम में आ रहा है। तो अकेले होना तो क्रिप की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास
कोई देखने वाला नहीं है बच्चे को, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ये इस यूज़ में ज़्यादा आ रहा है कि मतलब मैं उसको दिन में छोड़ देती हूँ किसी भी टाइम, और रात में भी कभी कभी सो जाता है, कभी कभी वो रोने लगता है तो फिर बाहर निकालती हूँ, फिर अंदर करती हूँ, तो वैसा चलता रहता है। अदरवाइज मैं इस क्रिप को यहाँ पर भी अपने बेड के साइड में भी डाल लेती हूँ, तो काफ़ी जगह अच्छे से मूव हो जाता है, तो यहाँ साइड में आ जाता है। तो मैं यहाँ सोती हूँ, हस्बैंड उधर सोते हैं। इस तरीके से जो है वो कभी उधर सोता है हमारे साथ, कभी इधर सोता है, जैसे वो कंफर्टेबल होता है मैं वैसे ही उसको सुलाती हूँ। देखिए बहुत अच्छा होता है ये कहना कि बच्चों को अपने साथ में सुलाओ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ऋषभ को अपने साथ में सुलाना, दिन भर तो वो मेरे साथ में ही रहता है। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी हम रात में सोते हैं ना, तो देखिए इतने नींद में हो जाते हैं ना कि पता ही नहीं रहता है कि बच्चा कहाँ पे लेटा है, हम कहाँ पे लेटे हैं। और कृषिव की आदत है, मैंने आपको बताई हूँ, हाथ फैला के सोने की। तो बेड थोड़ा सा हमारा छोटा है, 5x6 का है, तो उस वजह से हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत तो शुरू में तो बहुत होती थी, पर अभी वो थोड़ा बड़ा हो गया है तो उतनी ज़्यादा दिक्कत फिर भी नहीं होती है। पर उतना ना आप सोचो कि चिपका के सो लो, तो कृषि उस टाइप का बच्चा नहीं है कि वो पूरे टाइम चिपका के ऐसे लेटे रहो और अपने हुए हाथ में दर्द होने लगेगा, हाथ सो जाता है, तो वो छुट्टा ही सोता है, मतलब ऐसे ही छोड़ दो बीच में, हमारे बीच में सोता रहता है। अदरवाइज वो क्रिब में सोता है तो निश्चिंत तो रहते हैं कि वो अपने फैल के कभी ऐसे में घूमेगा, कभी ऐसे घूमेगा। पर फिर भी मुझे लगता है कि जो भी लोग अकेले रहते हैं ना, उनके लिए ये कॉट जो है वो बहुत ज़रूरी है। बच्चे को मतलब बच्चा काफ़ी सेफ रहता है इसमें। फिर तो अभी कृषिव जो है वो सो रहा है और उठने ही वाला है, तो मैं बस कपड़े वपड़े तब तक मैंने जो है वो प्रेस कर लिए हैं। और आज हमारी बैल्कनी में जो कबूतर जाली होती है वो लगाने के लिए एक भैया को बुलाया है, क्योंकि कबूतरों ने इतना आतंक फैला दिया है, बार बार आके ना मेरे पे गमलों में बैठ रहे हैं, अंडे देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें भगाती रहती हूँ, पर एक बार अंडा दे दिया, मतलब रात में या किसी भी टाइम, या कभी हम नहीं हुए तब, तो वो अंडा फेंकने में मुझे बड़ा ही अफसोस होगा, और मैं वो चीज़ करना भी नहीं चाहती हूँ, पाप नहीं लेना चाहती। शाम को आज हम लोग जाने वाले हैं बीच पे, तो गुरशिप को पहली बार हम बीच पे लेके जाएंगे, देखेंगे उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, डरता है पानी से, नहीं डरता है। नहाने में तो बहुत एंजॉय करता है, निकलना नहीं चाहता है। बीच पे देखते हैं, बच्चे डरते हैं क्योंकि पानी एकदम से आता है ना, तो वो चीज़ अलग होती है। तो यहाँ नवी मुंबई में एक ही बीच है, उरन बीच, वो भी यहाँ से लगभग पौन घंटे की दूरी पे है। मैं आज तक गई नहीं हूँ, इस घर में जब से आई हूँ पहली बार ही बीच पे जाने वाले हैं, आज तक कभी भी नहीं गए हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर कृषि हो गया, अब 9 महीने का तो कृषि भी हो गया है, तो जाने का कभी चांस ही नहीं लगा। पर अब मुझे लगता है कि उसको लेके जाना चाहिए। तो आज ये ऑफिस से थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे उरन बीच और देखूंगी वहाँ पे कैसा क्या माहौल है। मेरी सिस्टर आई थी ना, तो वो गई थी, ये उसको लेके गए थे, मतलब उसकी फैमिली को, उसके हस्बैंड, बेटा और मेरे पापा गए थे, ये 4-5 लोग गए थे। तो आज कृषिप को लेके जाएंगे और देखेंगे कि उसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चलिए कृषिप जो है वो उठने वाला है, मैं उसके लिए कुछ ना खाने के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो कबूतर जाली लगाने जो है वो भैया आ गए हैं, और जाली ना 2 में ही लग पा रही है, किचन वाली बैल्कनी में और यहाँ पर ड्राइंग रूम वाले में। और कृषिप भी जो है वो सो के उठ गया, वॉकर पे जो है वो खेल रहा है। गुड्डा, मम्मा का गुड्डा, प्यारा सा गुड्डा, छोटा सा गुड्डा। तो हम लोग बीच में पहुंच गए, और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ना, यहाँ से उतर के फिर नीचे आना पड़ता है, तो थोड़ा सा रिस्की है। एजेड लोग तो यहाँ बिल्कुल भी जो है वो नहीं आ सकते हैं, पर हम लोग जैसे तैसे उतरे थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, पर फिर भी जो है बच्चा साथ में था, इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा था। डम 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 टिका टिका मौसम है। ओए भैया, शिट, कृषु, पापा,
बेटू पापा बेटू पापा के प्यारे आई 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 तो गाइस कृषु बहुत एंजॉय कर रहा है। हमने इसको पानी में छोड़ दिया था, भिगाया, पूरा जो है वो भीग गया था। बाद में इसके कपड़े चेंज कर दूंगी मैं। गई तुम गई आपकी तुम्हारे स्टाइल है। आई और बड़ी आ रही। गिर मत जाना यार। आई और बड़ी आई। अब तो गोवा वाली आ रही। और टॉपी गिर गई। देखिए पैर मैं ऐसे ही तो गिरी थी। जानी एक्टिव रहो। ओए ओए ओ नहीं ओ नहीं नो नहीं हाँ